हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल इवेंट्स क्या होता है। देखिए, लाइफ साइकिल इवेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली आप एक कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के बारे में जानते हो। जब आपको पता करना होता है कि एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल मीन्स कंपोनेंट कब बना, कब वो रेंडर हुआ, कब वो अपडेट हुआ और कब वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो उस केस में आपको लाइफ साइकिल इवेंट्स पढ़ना पड़ता है। लाइफ साइकिल बेसिकली 4 स्टेजेस से मिलकर बना होता है। पहला आपका इनिशियलाइजेशन, अगला है माउंटिंग, उसके बाद है अपडेटिंग और फाइनली आपका है अनमाउंटिंग। कहीं कहीं पे आपको 3 स्टेजेस मिलेंगे, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। इनिशियलाइजेशन को माउंटिंग में ही कंसीडर किया जाता है, तो उस केस में आप कंफ्यूज मत होना। तो पहला आपका इनिशियलाइजेशन है। इसमें आप क्या करते हो, एक कंपोनेंट का स्टेट डिसाइड करते हो। जब आपको स्टेट एंड प्रॉप्स बनाना होता है तो उस केस में आप इनिशियलाइजेशन यूज करते हो और ये बेसिकली आप कंस्ट्रक्टर मेथड में यूज करते हो। देखिए, कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन होता है कि कुछ चीजें हम कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं, कुछ काम हम लोग कंपोनेंट डिड माउंट में कर रहे हैं, कुछ काम हम लोग रेंडर मेथड में कर रहे हैं। तो वो सारा लाइफ साइकिल इवेंट्स का पार्ट है। तो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, इसीलिए आपको लाइफ साइकिल इवेंट्स आना जरूरी है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर वाला काम, जिसमें आप बेसिकली स्टेट को बनाते हो। और हमने इस सीरीज में ये भी देखा है कि स्टेट को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं। और स्टेट बेसिकली होता क्या है, एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिससे हम अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका माउंटिंग। माउंटिंग लाइफ साइकिल स्टेट जो है, इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो पहला है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। इसका यूज बेसिकली आप तब करते हो जब आपका स्टेट प्रॉप्स पे डिपेंड कर रहा है और आप स्टेट को अपडेट करना चाह रहे हो। तो उस केस में आप गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यूज करते हो। तो ये हम एग्जांपल से समझेंगे, फिलहाल आपको इसे याद रखना है। अगला है आपको कंपोनेंट विल माउंट। देखिए, ये डेप्रिशिएट कर दिया गया है। ये पहले यूज होता था, लेकिन अब इसका यूज उतना नहीं होता है। यदि आप यूज भी करना चाहोगे तो अनसेफ कंपोनेंट विल माउंट यूज कर सकते हो। इसका यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो भी आप इसमें यूज करते थे वो आप कंपोनेंट डिड माउंट में करते हो। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। जो भी एपीआई कॉल वगैरह आप करवाते हो तो वो स्टार्टिंग में कंपोनेंट विल माउंट में किया जा रहा था, तो इसके कारण से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका रेंडर मेथड चलता था, और रेंडर मेथड आपको पता है ये बेसिकली जेएसएक्स और एचटीएमएल रिटर्न करता है। मतलब आपके ब्राउजर पे जो भी चीजें डिस्प्ले होता है वो रेंडर मेथड के बाद होता है। तो कंपोनेंट विल माउंट में यदि आप एपीआई को कॉल करवाओगे तो एपीआई में नंबर्स ऑफ डेटा होता है और उसे आप चाहोगे कि आप अपने ब्राउजर पे यूज करो। तो जब आपका पेज रिटर्न ही नहीं हुआ है तो उससे पहले आप एपीआई डेटा को कैसे यूज कर सकते हो। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता था, जब एपीआई कॉल होता था तो वो फर्स्ट टाइम पे रेंडर नहीं हो पाता था। तो वो इशू था, इसलिए कंपोनेंट विल माउंट डेप्रिशिएट कर दिया गया। तो कंपोनेंट विल माउंट के बाद रेंडर चलता है। तो रेंडर में आप क्या करते हो, जो भी जेएसएक्स या एचटीएमएल रिटर्न करवाना होता है वो आप रेंडर मेथड में करते हो। और रेंडर मेथड में आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो जिससे आप कोई भी चीज रिटर्न करवाते हो। उसके बाद आपका कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट में बेसिकली आप क्या करते हो, एपीआई कॉल करवाते हो। और हमने ये भी देखा था कि एपीआई को कॉल कैसे करवाते हैं, और हमने कंपोनेंट डिड माउंट का हेल्प लिया था। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, पहले कंपोनेंट विल माउंट चलता है, रेंडर चलता है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चलता है और स्टार्टिंग में आपका कंस्ट्रक्टर चलता है। तो ये हम एग्जांपल से समझेंगे। ये फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका अपडेटिंग। अपडेटिंग में जो आपको पढ़ना है वो है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ये बेसिकली बताता है कि क्या एक कंपोनेंट को री रेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या एक कंपोनेंट को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस केस में ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू डिसाइड करता है। इसी में आप कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स पढ़ते थे, लेकिन अब इसे भी रिमूव कर दिया गया है। इसको भी यदि आप यूज करना चाहो तो अनसेफ कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स यूज कर सकते हो, और इसके जगह पे आप गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यूज करते हो। इसका यूज आप अपडेटिंग में भी करते हो। इसके बाद आपका होता है कंपोनेंट विल अपडेट। ये बेसिकली आपका तब रन होता है जब आप एक कंपोनेंट को री रेंडर करवाना चाह रहे हो, तो उस केस में आप कंपोनेंट विल अपडेट पढ़ते हो। तो कंपोनेंट विल अपडेट का भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं। साथ ही में आपका कंपोनेंट डिड अपडेट, ये बेसिकली आपका तब चलता है जब आपका कंपोनेंट अपडेट हो चुका है,
आपका कंपोनेंट री रेंडर हो चुका है, तो उस केस में आपका कंपोनेंट डेट अपडेट चलता है। और आपका लास्ट जो स्टेज है वो है अनमाउंटिंग। ये बेसिकली तब चलता है जब आपका कंपोनेंट फाइल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने से पहले आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट चलता है। तो जो भी हमारे मेथड्स हैं ये सारे हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये लाइफ साइकिल मेथड इतना डिफिकल्ट कैसे है। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी सिंपल है। आने वाले वीडियोज में आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।